नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजल आपके साथ और अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे चरण में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों का, जिसमें उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा और साथ ही साथ समस्तीपुर है। इन 5 क्षेत्रों में क्या लग रहा है, कहां से एनडीए जीतते आ रही है, कहां से इंडिया गठबंधन और कहां से निर्दलीय से कोई जीतते आ रहा है, वो उस पर बात करेंगे। क्या लग रहा है चौथे चरण में क्या स्थिति है? समस्तीपुर में सन्नी हजारी जी कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छी स्थिति में और हम जीतेंगे। कांग्रेस का ये भी कन्फर्म सीट है। उजियारपुर में भारत सरकार के गृह मंत्री जी, जो अपने गृह मंत्रालय के काम में असफल ही साबित हुए, कहीं कुछ उनका दिखा नहीं रुतबा, उनकी हार होने की संभावना प्रबल है। मुंगेर में ललन जी को तो जदयू और बीजेपी वालों ने ही घेरवा दिया, चूँकि ये भीतर उनको अध्यक्ष से हटाया भी गया था। वो उन लोग की दल की आपसी लड़ाई है, लगता है कि वो कहीं वो हार न जाए, सीट उनकी चली न जाए। बेगूसराय में गिरिराज दा हैं, मंत्रालय बहुत था, जनता से काम कर सकते थे, काम तो कुछ किया नहीं, बयान देते रहे। और अवधेश राय जी जो सीपीआई के नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार मात्र 400 वोट से हारे हैं। अच्छी लड़ाई दी है। गिरिराज दा अगर हार भी जाए तो चौंकने की बात नहीं है। और दरभंगा में ललित यादव जी बहुत मजबूत हैं, मंत्री भी रहे हैं अभी तो तुरंत, और अच्छी लड़ाई दी है। गोपाल जी ठाकुर का कोई काम दिखता नहीं है, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश है, तो अच्छी संभावना राजद के उम्मीदवार की है। देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ है ना, उस चुनाव में ऐसा देखा गया है कि जो मोदी जी का मैजिक जहाँ जहाँ काम किया वहाँ उनके उम्मीदवार बहुत मजबूत, जैसे उजियारपुर की बात आई तो उजियारपुर में पिछले चुनाव में देखा गया था कि यादव वोट उनके पक्ष में आ गया था। इस बार यादव वोट उनका पक्ष में नहीं आया है और कुशवाहा वोट की गुलबंदी आलोक मेहता जी के पक्ष में हुई है, इसलिए वहाँ पर लड़ाई टसमटस है। और अंत में आपके माने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चुनाव हार जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। समस्तीपुर में भी कांटे की लड़ाई है, लग रहा था कि वहाँ पर लड़ाई नहीं होगी, एनडीए उम्मीदवार बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया है वहाँ स्थिति बहुत कांटे की हो गई है। गिरिराज दा की स्थिति जैसा कि लोग बता रहे हैं अच्छी स्थिति है। एक दरभंगा जो बात आ रही थी कि दरभंगा में आपका जो एक मुश्त उनका जो अशोक यादव के साथ भी यही स्थिति हुई है कि अशोक यादव जी के पक्ष में जो यादव वोट नहीं टूटा है और महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में जो गया है, इसलिए उनकी भी लड़ाई फंसी हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है चौथे चरण में क्या? 3 चरणों तक वोट का परसेंटेज थोड़ा सा कम था, इसलिए आप ये चर्चा में आ गया कि वोट का परसेंटेज कम हुआ है तो कहीं ना कहीं एनडीए को कमज़ोर घाटा हुआ है। लेकिन आपको उसके चौथे चरण के बाद से वोट का परसेंटेज मोटा मोटी 1-8% कमा है, बेसी हुआ है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ा है। और मुंगेर में हमारे बड़े नेता खड़ा हैं, तो जदयू के बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, और वहाँ पिछले बार भी थे, इसलिए वहाँ पर उनकी जीत की संभावना 100% है। आपको दरभंगा में भी आपको वहाँ पर हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर जीत रहे हैं। उजियारपुर में लड़ाई है, लड़ाई वहाँ पर है, हमारे गृह राज्य मंत्री खड़े हैं वहाँ पर, तो और वहाँ पर आलोक मेहता जी हैं आपको आरजेडी से खड़े। लेकिन वहाँ पर आज 2 बार हमारे जो गृह मंत्री हैं वो जीते हैं, और इस बार भी ये ठीक है कि वहाँ पर कुशवाहा उम्मीदवार हो गए हैं तो कुशवाहा का वोट कटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुशवाहा का वोट हमको भी मिला है, सम्राट चौधरी हमारे पास हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे पास हैं, और वो लोग भी बिहार के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर कुशवाहा के वोट में भी डिवीज़न हुआ है और यादव के वोट में भी डिवीज़न हुआ है। वहाँ पर यादव के वोट में डिवीज़न इसलिए हुआ है कि वहाँ पर नित्यानंद राय जी खुद ये यादव समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पर नित्यानंद राय जी वहाँ पर जीत रहे हैं। और दादा बेगूसराय में ये कोई भी कह दे, वहाँ पर वो 100% 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। और समस्तीपुर में संभवी जी भी निकल रही है अच्छे मतों से। देखिए, चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मुंगेर से, तो मुंगेर एक ऐसा क्षेत्र है
जिसमें टाल क्षेत्र आता है और 2-3 विधानसभा में 5-6 महीने 8 महीने हमेशा पानी होता है। एक फसल वहाँ पे एक फसल ही होता था। माने ललन सिंह जी ने इतना काम किया है कि गांव-गांव में सड़कें बना दी है, गांव-गांव में स्कूल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हो गई, इतने सुधार हुए हैं, इतने लोग विकास हुआ है कि वहाँ पे कोई बात ही नहीं और थी। जब हम लोग गए तो स्पष्ट हुआ कि लोग ने केवल एक ही मुद्दा किया कि जिन ललन बाबू के नेतृत्व में जो विकास पूरे मुंगेर में हुआ है, हम उसको वोट में तब्दील करेंगे और इस बड़ी भारी मात्रा से वोट से जीत रहे हैं। और जिस जाति से अशोक महतो जी आते हैं, उस जाति के लोगों ने उनको नकार दिया। वो तो एक लंपेन एलिमेंट है समाज के, वो तो क्रिमिनल एलिमेंट है। और अब तो नीतीश कुमार जी का ज़माना है जहाँ की लोग विकास, लोग आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं कि हमारा पीढ़ी कैसे सुरक्षित हो। तो वैसे में अशोक महतो जी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उनके स्वजातियों ने नकार दिया है। अगर बेगूसराय की हम बात करें तो बेगूसराय में अगर बात करें तो अगर मोदी जी केंद्र में है तो मोदी जी के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बिहार में है तो गिरिराज सिंह जी हैं। और गिरिराज सिंह जी मिनिस्ट्रियल अपने अवधि में भी बहुत काम बेगूसराय के लेके, जो बंद पड़ी जितनी भी जो बड़ी बड़ी वहाँ पे यूनिट्स थी सबको चालू करवा दिए। और तो वहाँ पे लड़ाई ही नहीं है, जैसा इन्होंने बताया 2 लाख से ऊपर से जीत होगी। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, समस्तीपुर की जब आप बात कर रही है तो ये जो शांभवी चौधरी है, ये पॉकेट साइज डायनामो प्रूफ करेगी, बहुत ही सशक्त कैंडिडेट बन के उभरी है। और इनकी जीत का मार्जिन अक्रॉस द कास्ट, और खासकर महिलाएं भारी संख्या में आके इस छोटी सी लड़की को बहुत अपना आशीर्वाद दिया है दरभंगा में। तो मुझे ये हमारे भाई ने कहा कि वहाँ पे, लेकिन दरभंगा में तो अगर निशिकांत दुबे ने देवघर में विकास किया तो वही विकास गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में दरभंगा में हुआ, जहाँ पे एम्स आ गया, जहाँ की एयरपोर्ट आ गया, जहाँ की तमाम सुविधाएं वहाँ पे मुयस्सर हुई है। तो गोपाल जी ने का भी जो विकास का अवधि में बहुत विकास हुए हैं, के कार्य हुए हैं, उनका सीधा लाभ एक एम्स आ जाने से दरभंगा में उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। उजियारपुर के लिए थोड़ी टफ लड़ाई है, लेकिन अंत में मैं कहा मोदी मैजिक और नीतीश मैजिक के बदौलत वहाँ पे जरूर से जरूर वहाँ पे आपके ये नित्यानंद राय जी जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो दरभंगा है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार गोपाल जी ठाकुर को टिकट नहीं दिया जाएगा वहाँ से, लेकिन बीजेपी ने वहाँ गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया। ललित यादव लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं और वहाँ से विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से टक्कर वहाँ कांटे की है। और मधुबनी और दरभंगा में एक जगह मुसलमान और एक जगह यादव को टिकट देकर समन्वय बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए बहुत आसान लड़ाई दरभंगा में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और ऐसे भी ब्राह्मणों को वहाँ, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर अंततोगत्वा कम मार्जिन से ही हो। 2,67,000 का मार्जिन था पिछले बार, लेकिन इस बार कम मार्जिन होगा, लेकिन अंत में गोपाल जी ठाकुर ही जीतेंगे। जहाँ तक उजियारपुर का सवाल है, बहुत स्पष्ट है कि नित्यानंद राय सब भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के सबसे चहेते हैं, ये सब लोगों को मालूम है। जिस समय अमित शाह भाग रहे थे अपने गुजरात से, उनको बाहर कर दिया गया था, उस समय अमित शाह को नाश्ता पहुंचाने वाले नित्यानंद राय ही हुआ करते थे। और अमित शाह वहाँ अपना प्रोग्राम भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, और यादवों के लिए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि नित्यानंद राय वहाँ से चुनाव जीतेंगे। शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की है और उसको दो एक तो शेड्यूल कास्ट हैं, उसके पिताजी पासी समाज से आते हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और उसके ससुर किशोर कुणाल हैं। तो भूमिहार जाति और जो शेड्यूल कास्ट है, दोनों का वहाँ मिलन हो रहा है, इसलिए उसमें कहीं कोई समस्तीपुर में दे। जहाँ तक गिरिराज सिंह का सवाल है, पिछले बार वो 4 लाख से कन्हैया कुमार से जीते थे, तो इस बार जो 2 लाख की बात हो रही है तो एक तरह से उनकी हार हम मानते हैं। यहाँ पर टफ फाइट है। अवधेश राय जो हैं वो बहुत ही CPI के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विधायक भी हैं बछवाड़ा से, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से निश्चित रूप से जीतेंगे। मुंगेर में तो साफ साफ लग रहा है कि जो दोस्ती ललन सिंह ने जो दोस्ती अपनी लालू यादव के साथ की थी, लालू यादव ने उसका मौका दिया। ललन सिंह बिल्कुल चुनाव हार रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अशोक महतो को वहाँ टिकट दिया गया, जिसके इस पर जो है सो लोधा ने फिल्म बना दिया है, खाकी द मैन ऑफ ये
तो उस तरह के आदमी को जैसे ही दिया वहाँ पूरा भूमिहार गोलबंद हो गए और दूसरे जाति के लोग भी गोलबंद हो गए कि साहब ये आदमी जब उतना आतंक उस ज़माने में जब कर चुका है तो फिर से अगर उसको MP बना देंगे तो क्या स्थिति होगी। तो और आप देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रही है बेचारी कि हमारा 58 को जो है सो बूथे ललन सिंह ने लूट लिया है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके। तो इसका मतलब बात साफ है कि वहाँ ललन सिंह को लालू यादव ने मदद की है भीतरी और ललन सिंह वहाँ से वोट जीत रहे हैं। चौथे चरण में हमको लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भूमिहार जाति की अग्नि परीक्षा है। 3 सीट सीधा भूमिहार के लिए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। उसमें नालंदा मुंगेर की सीट है। मुंगेर में कुर्मी बनाम भूमिहार लड़ाई है। अशोक महतो एक तरफ है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अशोक महतो क्रिमिनल है या उनका जो बैकग्राउंड है जिसकी हमेशा चर्चा होती है, लेकिन किस कारण से अगर वहाँ एक तरफा लड़ाई थी तो अनंत सिंह जी को पैरोल पर छोड़ा गया, ये भी एक मामला है और ये जनता जान रही है, इसको बेहतर समझ रही है। मैं इसको एलोबरेट नहीं करना चाहूँगा कि काहे ऐसा हुआ। लड़ाई अगर नहीं है तो मेरा मानना है कि वहाँ मुंगेर में 50-50 माने दोनों तरफ है और दोनों तरफ कुछ भी परिणाम हो सकता है। कांटे की लड़ाई है। समस्तीपुर को भी मैं उसी तरह से देखता हूं जहां बिहार सरकार के 2 मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ महेश्वर हजारी हैं और दूसरे तरफ अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी के साथ कई जातियां जुड़ी हुई है, कई जातियों का सहयोग है और 2 थॉट भी है। एक बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का भी का नारा समस्तीपुर में था और नीतीश जी का जो अपना नारा है वह भी समस्तीपुर की जनता ने सुना है। तो समस्तीपुर की जनता अपना फैसला सुनाने ही वाली है और आप लोग वहाँ बेहतर समझे, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ भी कांटे की टक्कर दिख रही है। उजियारपुर में भी नित्यानंद राय और आलोक मेहता। पूरे बिहार में इस बार कुशवाहा जिस तरह से नाराज़गी बीजेपी के तरफ से व्यक्त कर रहा है और उसको लगा कि हमको एक भी सीट नहीं दिया गया बीजेपी के खाते से, यादव समुदाय को दिया गया लेकिन हमको नहीं दिया गया, उसकी नाराज़गी इस चुनाव के परिणाम को बताएगी। ये जो पूरा 2024 का परिणाम जब आएगा और जब उसका विश्लेषण होगा तो कुर्मी और कोयरी का जो परिणाम है, उसका जो वोटिंग ट्रेंड है वो सबके सामने आ जाएगा। दरभंगा में सब सर ने भी बताया, कई लोगों ने कहा कांटे की टक्कर है। हम मानते हैं कि गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में थोड़ा मुझे एज दिखता है। जैसे दरभंगा प्रभात जी बता रहे थे दरभंगा में कांटे की टक्कर है, लेकिन जो वहाँ पिछले चुनाव में जीत का आंकड़ा है वो 2.5 लाख से अधिक का है। तो उनके विरोध में भी एंटी कैमेंसी की बात भी अगर होती है तो भी और महागठबंधन का वोट बैंक का प्रतिशत भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है ये 2-4 लाख जैसे प्रतिशत में बढ़ जाएगा। उस स्थिति में अभी भी जैसे गोपाल जी ठाकुर भारी दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया चौथे चरण में उजियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और साथ ही साथ दरभंगा की क्या स्थिति रही है, कहाँ से एनडीए जीतता नज़र आ रहा है, वही कहाँ से महागठबंधन जीतता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार 56.85% वोट हुआ है। चौथे चरण में कुल मतदान प्रतिशत रहा है, कमा है मतदान प्रतिशत तीसरे चरण से चौथे चरण में। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।